हेलो स्टूडेंट्स, एमआर फाउंडेशन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे लट लट लकार का रूप। तो चलिए, हम आप लोगों को होमवर्क में दिए थे कुछ बनाने के लिए, कुछ को हम दिए थे कि लट लकार रूप में निकल आइएगा। तो चलिए, कुछ हम आज फिर हम आप लोगों को रिवीजन कर दे रहे हैं। लट लकार में हम लोग बना रहे हैं लट लकार। लट लकार में चलिए हम लोग आज बनाते हैं गम, जिसका मूल शब्द होता है गच, यानी जानना। तो चलिए, इसको हम लोग लट लकार के रूप में लिखते हैं। इसको तीनों पुरुषों और तीनों वचन में लिखते हैं और फिर हम इसको बताएंगे कि हम लोग इसका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अनुवाद में इसका उपयोग कैसे करेंगे। चलिए, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक वचन, फिर यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। चलिए, यहाँ पर पुरुष लिख रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए देखिए बच्चों, बिना इसकी सहायता से, बिना इसकी मदद से हम लोग बिना लकार पढ़े हुए हम लोग अनुवाद नहीं कर सकते। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, जब तक आपको लकार समझ में नहीं आएगा तब तक आप अनुवाद नहीं बना सकते। चलिए देखिए, प्रथम पुरुष में हम लोग क्या आता है, जैसे गच है, इसमें क्या हो जाएगा, गच में अंत में जोड़ देंगे ती, गचती। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, गच्छन्ति। वैसे अगर मध्यम पुरुष के अगर एक वचन में बात करेंगे तो क्या होगा, गच्छसी, क्या हो जाएगा, गच्छसी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छथ, और यहाँ पर हो जाएगा गच्छत। फिर यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा, गच्छामि, गच्छाव और गच्छाम। हम लोग का गच्छ का हो गया। देखिए फिर एक पढ़ लिया जाए। प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छती होता है, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। देखिए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि मान लीजिए आप लोगों को दे दिया गच्छामि दे दिया, तो अब बताइए गच्छामि जो है ये किस वचन में और किस पुरुष में है। तो आप लोग का देख लीजिए, ये किस पुरुष में है, तो बच्चों ये किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष में। और किस वचन में है, देख लीजिए यहाँ पर क्या, गच्छामि किस में है, तो एक वचन में। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक वचन। ठीक है बच्चों, यानी जो गच्छामि है उत्तम पुरुष के एक वचन में। वैसे ही मान लीजिए आपको अगर गच्छत पूछ जाएगा तो आप लोग क्या बताना है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक ना, चलिए हम लोग कुछ अनुवाद कर लेते हैं। देखिए, आप लोग को हम इसमें कुछ अनुवाद बताते हैं। ठीक ना, देखिए अनुवाद जैसे हम लिख दिए कि मैं जाता हूँ, या अगर हम लिख रहे हैं कि वे लोग जाते हैं। देखिए, पहला मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। क्या होता है, अहम। मैं का अहम हो गया। अब बताइए अहम किसका होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन का होता है अहम। अब जाना का क्या होगा, तो उत्तम पुरुष के एक वचन क्या दिया हम लोग का, गच्छ का, गच्छामि। क्या हो जाएगा बच्चों, अहम गच्छामि। जो यहाँ पर दिया है देखिए, ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो जो जाता है गच्छ का है, उसका जाना का क्या होता है, गच्छ। तो गच्छ का भी हम लोग देखें उत्तम पुरुष एक वचन देखें कि क्या आ रहा है, जो आ रहा है हम लोग का वही हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष के एक वचन क्या रहा है, गच्छामि, तो अहम गच्छामि। ठीक है बच्चों, चलिए हम वे देखिए अगला दे रहा है कि वे लोग जाते हैं। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, वे लोग क्या होता है जी, वह का होता है स, वे दोनों का तऊ, और वे लोग क्या होते हैं थे। तो क्या हो गया, ते। ये ते क्या हो गया, प्रथम पुरुष के बहुवचन, वैसे ही जाते क्या देखेंगे कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, तो क्या है बच्चों, गच्छन्ति है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ते गच्छन्ति। क्या लिखेंगे बच्चों, ते गच्छन्ति। आया समझ में। इसका क्या हो गया बच्चों, अहम गच्छामि, और इसका क्या होगा, ते गच्छन्ति। चलिए एगो हम आप लोग को लिख के दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तुम लोग जाते हो, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, बनाकर बताइएगा किसका किसका सही आ रहा है। हम लोग इसको देखें, कमेंट कीजिएगा बच्चों, तुम लोग जाते हो। ये हम लोग क्या, इसको क्या करना बच्चों, इसको कमेंट करना, इसको कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक ना बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो चलिए हम आप लोगों को कारक चिन्ह के बता रहे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग आप इसके एक कारक चिन्ह बता रहे हैं जो हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए
हम लोग कारक चिन्ह पे आते हैं। हम लोग कारक चिन्ह पर आने से पहले हम आप लोग कुछ बालक का रूप बता रहे हैं, ठीक ना बच्चों। उसके बाद हम आप लोग को थोड़ा सा अनुवाद में आगे लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन का हो गया, उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे। चलिए हम लोग कारक चिन्ह में बालक पहले देख लेते हैं, ठीक ना। बालक धातु रूप, ठीक ना बच्चों। बालक का धातु रूप हम लोग देखेंगे इसका, तो धातु रूप, ठीक ना। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग बालक के रूप में आ गए हैं। तो बालक के अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो अकार आ, ठीक ना। बालक में देखिए कुछ और भी सूत्र होते हैं जो बालक के रूप पे चलेगा। जैसे हम बोले राम, जैसे हम बोले राम, राम में अंत में ओ आ रहा है तो तुम्हारा क्या हो गया, अकार आता। राम का भी जो रूप चलेगा, जो रूप है इस पे चलेगा। जैसे जैसे राम है तो रामो रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेन रामाभिम रामो, ठीक ना। तो ये ऐसे जैसे बालक हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना। जैसे राम हो गया, या इसके अलावा और भी जैसे चलेगा हम लोग। तो राम के अंत में क्या है बच्चों, ओ आया, तो ये भी हम लोग क्या हो गया, अकारांत है, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। बालक का रूप हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जैसे बालक में बालको, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालको, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालक्यो, बालका नाम, बालके, बालक्यो, बालकेशु, हे बालको, हे बालको, हे बालको। देखिए बच्चों, हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए। हम लोग का देखिए इसमें, हम लोग का देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा। मान लीजिए हम पूछा कि बालकार, जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन पूछा कि बालकार, बालकार कौन सा विभक्ति, मतलब कौन सा आपको कारक है, मतलब कौन सा चिन्ह है। तो ये कौन सा कारक चिन्ह है, तो पंचमी है, ठीक है बच्चों। जिसमें क्या लगा, ये पंचमी है। पंचमी का क्या है, एक वचन में, ठीक है बच्चों। और वैसे पूछे कि आपका कि बालकेन, बालकेन कौन सा है, तो तृतीया है, तृतीया एक वचन। अगर आपसे पूछे कि बालकौ कौन सा है, तो बालकौ कौन सा होगा, तो ये भी होगा तृतीया बहुवचन। देखिए ये सब हम लोग को जब से याद नहीं करेंगे तो बच्चों हम लोग को अनुवाद नहीं बनेगा। हम आपको इस पे अनुवाद बना के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपके पीछे लट लकार बताए हैं, लट लकार, ठीक है। क्या बताए बच्चों, लट लकार। तो लट लकार वर्तमान काल में है, तो ये भी हम लोग आपको कुछ अनुवाद करके सिखाएंगे, ठीक ना। जो आप लोग को हम होमवर्क में भी देंगे, आपको अनुवाद करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। देखिए फिर मान लीजिए आप लोगों से पूछा कि बालकस, बालकस सबसे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों बालकस, बालकस से का एकदम वीवीआई, मान इसको वीवीआई मार लीजिएगा बच्चों। ये बालकस कहीं ना कहीं जरूर पूछता है कि बालकस से कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक ना, ये कौन सा है। तो आप लोग देख लीजिए ये क्या कौन सा है, संबंध का है, षष्ठी का एक वचन में है, षष्ठी का एक वचन में, ठीक ना बच्चों। तो बालकस से क्या हो गया, षष्ठी का एक वचन में। देखिए हम लोग अब इसका अनुवाद कैसे होगा, देख लीजिए। जैसे हम बोले ना कि लड़के, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, लड़के मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं। देखिए बच्चों कि लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के का क्या होगा, लड़के का हम आपको देखिए, लड़के यहाँ पर लड़के एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारा लड़का है। तो यहाँ पर एक लड़का, दो लड़का, बहुत सारे लड़का, तो लड़का क्या होगा बच्चों, बालका। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों कि बालका। अब देखिए मैदान में, मैदान में, तो मैदान के अंत में क्या है, मैदान लिखिए, मैदान, ठीक ना। तो मैदान के अंत में ओ आया, तो ये भी किसके अकारांत हुआ, तो ये भी मैदान हम लोग किसके रूप में चलेगा, अकारांत में। तो ये मैदान में हम लोग का कौन सा कारक चिन्ह लेकर आया, हम लोग ये भी देखिए बच्चों कि कारक चिन्ह कौन लेकर आया है। तो जो मे पर, तो मे पर आपका सप्तमी होता है, मे पर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, षष्ठ देखेंगे, मे पर क्या है, तो क्षेत्र या मैदान, क्षेत्र क्या जाएगा बच्चों, क्षेत्र, ठीक ना। बालका क्षेत्र खेलते हैं, तो खेलना का हम लोग बताए थे, ठीक ना। तो खेलना क्या होता है। अब लड़का है, लड़का क्या है हम लोग का, बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक ना। प्रथम यहाँ पर दे दिया है और बहुवचन में। तो सही खेल का हम लोग बहुवचन देते तो खेलंती होता है। क्या होता है बच्चों, खेलंती, क्या हो जाएगा, खेलंती। बालका क्षेत्र खेलंती, क्या हो गया बच्चों, बालक लड़के मैदान में खेलते हैं, तो बालका क्षेत्र खेलंती, ठीक ना बच्चों। चलिए एगो और देखते हैं, एक तो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम बोले कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अब बताइए बच्चों जो इसमें क्या लगा है, वृक्ष से लगा है,
तो अब हम लोग बताइए कि जो वृक्ष है, वृक्ष के अंत में भी क्या है, ओ आया, तो ये भी आप लोग किस पे चलेगा, अकारांत पे चलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम बता रहे हैं जैसे अकारांत कैसे आएगा, अगर ठीक ना जिसके अंत में, जिस धातु के अंत में अगर आपको ओ आ गया, ठीक ना, ओ आ गया, तो आपको क्या चल रहेगा, तो वो बालक के रूप यानी अकारांत के रूप पर चलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर क्या दी है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक ना, तो अब बताइए कि यहाँ पर से है, तो से कौन सा है, हम लोग पहले कारक चिन्ह देखें कि से कौन सा है। तो मान लीजिए से तो करण में भी होता है और से अपदान में भी होता है। ठीक ना, तो करण में जो से होता है तो उससे द्वारा होता है, और अपदान में जो होता है उससे जुदाई होता है। तो मान लीजिए जो पत्ता गिर है बच्चों, मान लीजिए ये वृक्ष है, वृक्ष जो पत्ता गिर वो तो फिर आकर तो लगेगा नहीं। ठीक ना बच्चों, ये आप पे लगेगा नहीं, तो ये आपको जुदाई हो रहा है। तो यहाँ पर वृक्ष से, तो वृक्ष से, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हम लोग का बालकार, तो यहाँ पर हम लोग का वृक्ष में क्या लग जाएगा, वृक्षात। क्या हो जाएगा बच्चों, वृक्षात। तो पत्ते, एक ठो तो पत्ता गिर ना रहा है, बहुत सारा पत्ता गिर रहा है, तो पत्ते क्या हो जाएगा, पत्राणी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, पत्राणी, पत्राणी और पतंती, पतंती। ठीक है बच्चों, पतंती। ये पतंती क्यों लगा है, क्योंकि गिरते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारा पत्ता गिरता है। तो जैसे हम लोग देखिए पढ़ेंगे, अगर लट लकार पढ़ेंगे तो ती आता है, तो अंता है, और अंत में क्या आता है, अंती। क्या आता है, अंती। तो यही जो अंती है ये क्या होता है, बहुवचन में आके हम लोग क्या होता है, पतंती लग जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पर जो गिरता है ये कौन सा है, लट लकार का वर्तमान काल में है, तो पत्ता क्या हो जाएगा, पतंती। ठीक है बच्चों, यानी वृक्षात पत्राणी पतंती। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आप लोग अनुवाद, पहले आप लोग को बालक का रूप याद करने के पहले हम आपको अकारांत बताए हैं। अकारांत में पहले आप लोग को सब याद करना होगा, बालक का रूप। क्वेश्चन बाबू हम लोग से भी पूछता है कि बाल के योग पूछ देगा, बाल का नाम पूछ देगा, बालकान पूछ देगा, बालकेन पूछ देगा कि कौन सा चीज, जैसे बालक का दे देगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए मान लीजिए बाबू हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे हम बोले कि बालकस्य, जैसे मान लीजिए आप लोगों को पूछे कि बालकस्य, बालकस्य कौन सा कारक चिन्ह है, कौन सा कारक चिन्ह है, कौन सा कारक इसमें प्रयोग हुआ है, तो कौन सा कारक हुआ है बच्चों, तो संबंध कारक। क्या हो गया है, संबंध कारक। या आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बालक का षष्ठी का एक वचन में क्या होगा, बालक का षष्ठी का एक वचन में क्या होगा, तो बालकस्य। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं बच्चों आपसे कि बालक का तृतीय का बहुवचन में क्या होगा, बालक का तृतीय का बहुवचन में क्या होगा, तो बालकौ होगा। क्या है बच्चों, बालकौ। क्वेश्चन आप लोग से बच्चों, हम लोग को देखिए बोर्ड को हम लोग को ध्यान में रखकर क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक ना, हम लोग को ऐसा करना है कि टाइम हम लोग के पास कम है और ज्यादा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक ना बच्चों, तो ऐसे पढ़िए कि हम लोग जल्दी बन जाए। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा मन से पढ़िए। ठीक ना बच्चों, देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछे कि बालक का तृतीय का बहुवचन में क्या होगा, तृतीय का बहुवचन में क्या है बच्चों, बालकौ होगा। क्या होगा बच्चों, बालकौ होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग का यहाँ से क्या होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा आप लोग को रटिए मत, समझिए। समझने के बाद आप लोग को ऑल टू ऑल याद हो जाएगा। जैसे फिर मान लीजिए हम पूछे कि बालक का चतुर्थी का एक वचन में क्या होगा, चतुर्थी का एक वचन में क्या होगा बच्चों, बालकाय होगा। क्या होगा बच्चों, बालकाय होगा। ये जितना भी होगा ना बच्चों, जितना भी हम ये किए हैं इसको एकदम आप लोग कॉपी पर छाप लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नंबर आपको फिक्स है, ये लिख कर ले लीजिए कि एक नंबर तो आप लोगों को फिक्स, एक नंबर आपको तो फिक्स मिलेगा एकदम 100% बालक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। इसके अलावा इसका हम लोग उपयोग आपको ये भी दिखाएंगे कि इसका अनुवाद में कैसे करते हैं। ठीक ना बच्चों, चलिए इसको जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, हम आप लोगों को कुछ अनुवाद दिखा रहे हैं। ठीक ना बच्चों, तो देखिए हम आप लोग यहाँ पर एक अनुवाद और दिखा रहे हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम आप बोल रहे हैं गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है बच्चों, देखिए ये निकलती है, हम लोग कौन सा लकार आ गया, लट लकार। ठीक है बच्चों, कौन सा आ गया, लट लकार। देखिए पहले गंगा, तो गंगा क्या होगा, गंगा हिमालय से, तो हिमालय से भी देखिए फिर बच्चों हम लोग से आ गया। तो बताइए करण में भी होता है और अपदान में भी होता है। इसके अलावा हम आपको सूत्र बताएंगे। ठीक है, जैसे कर्ता का भी सूत्र होता है, कर्ण का भी सूत्र होता है, करण का भी सूत्र होता है, तो उसमें भी आप लोग हम बता देंगे सब। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिमालय से निकलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपदाने पंच। इसको अगर देखेंगे तो भूव प्रभव, इसका अगर संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे तो भूव
प्रभवश्च होता है कि जहाँ से कोई वस्तु निकलती है या जहाँ से जुदाई होता है तो वहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट माइंड में फिट कर लेंगे कि जहाँ से कोई वस्तु निकलती है या जहाँ से जुदाई का अगर भाव प्रकट हो तो वहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, जब ये गंगा हिमालय से निकलती है, अब तो एंट्री तो करेगी नहीं, अब तो वहाँ से निकल चुकी है, तो गंगा हिमालय से, तो हम लोग का पंचमी का एक वचन में क्या है, बालकात है। तो हिमालय भी किसके रूप में चलेगा, क्योंकि हिमालय का अंत में अ है, तो अ है तो ये किसके रूप में चलेगा, अकारांत पे चलेगा। तो क्या होगा, गंगा हिमालयात 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 प्रभवती प्रभवती। देखिए बच्चों, ये भी हम लोग क्या है, ती आया, प्रभवती आया। समझ बच्चों की, देखिए हम लोग बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को लकार जरूर पढ़ना होगा। जब तक लकार नहीं पढ़िएगा ती तो अंति का प्रयोग कैसे कीजिएगा बताइए। और उसके अलावा बालक का रूप आपको जानना होगा, कारक का चिन्ह जानना पड़ेगा। हम लोग आपको इसके पिछले वीडियो में बताए थे, हम लोग को इसको जानने के लिए 3 गो मुख्य जरूरी है। आप लोगों का कारक चिन्ह, विभक्ति, ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो ये सूत्र चल रहा है उस सब हम लोग को जानना जरूरी है। तो क्या हो गया हम लोग का गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी इसका मतलब कि जो गंगा है हिमालय से निकलती। ये आप लोग का मतलब मोस्ट क्वेश्चन, हम लोग आप लोग इसको भी हिमालय कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके बारे में हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ हम आप लोग को कुछ अनुवाद बना के दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए हम इसको इरेज कर मिटा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ अनुवाद करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हम लोग आप लोग कुछ अनुवाद करा रहे हैं। जैसे देखिए, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या होता है, मैं का क्या होगा बच्चों, तो मैं का होता है अहम, क्या होगा अहम। तो बताइए संस्कृत, संस्कृत का भी रूप चलेगा किसके अनुसार, बालक के अनुसार। तो संस्कृत यहाँ पर एक है तो इसका एक ही वचन करेंगे, तो संस्कृत का संस्कृत होगा, ठीक ना, संस्कृतम। अब पढ़ना के पढ़ना, मैं के अनुसार देखेंगे पढ़ना, तो मैं कौन सा है, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो वैसे पढ़ का उत्तम पुरुष का एक वचन देखेंगे तो पठामी आता है। क्या होता है बच्चों, पठामी। ठीक है बच्चों, पठामी। जैसे क्या हो जाएगा, अहम संस्कृतम पठामी, यानी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। या आप लोग को मैं यहाँ पर ना देकर ऐसा भी होता है, अहम संस्कृतम पढ़ामी। ठीक है बच्चों, अहम संस्कृतम पढ़ामी। ठीक है बच्चों, एक और हम लोग देखते हैं, जैसे सिंह है जंगल में रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए सिंह जंगल में रहता है। चलिए इसको थोड़ा कोशिश कीजिए बनाने के लिए, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए हम लोग बना रहे हैं, सिंह मतलब शेर, तो सिंह का सिंह हो जाएगा, सिंह है। अब जंगल में, अब बालक का रूप जैसे जंगल ल आया, तो बालक का क्या होगा, में कौन सा है, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, यानी जंगले, जंगले। ठीक है बच्चों, क्या होगा, जंगले होगा। ठीक है, या हम लोग इसको बोलते हैं वन या अरण्य, या इसको हम लोग वन है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन है। ठीक है, जंगल, वन में क्या लगा दिए, वन है। और रहता है कि निवस्ती, निवस्ती, निवस्ती क्या होगा बच्चों, निवस्ती। ठीक है बच्चों, तो सिंह वन है निवस्ती, यानी सिंह जंगल में रहता है। ठीक है बच्चों, सिंह जंगल या वन है निवस्ती, यानी सिंह जंगल में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम बोले कि राम कलम से लिखता है। क्या करता है बच्चों, राम कलम से लिखता है। तो हम लोग देखेंगे राम, फिर उसके बाद कलम का, उसके बाद लिखता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग राम का क्या होगा, राम, क्या होगा, बालक जैसे होता है वैसे हम लोग क्या होगा, राम। ठीक ना, क्या होगा बच्चों, राम। ठीक ना, अब बताइए यहाँ पर भी से लग गया, यहाँ पर भी से लग गया। तो हम आपको ये भी क्वेश्चन बताए, इसके पीछे बताए हैं कि जो से होता है वो किसके साथ लगता है, तो एक करण के साथ और एक अपदान के साथ। लेकिन अपदान में क्या होता है, जो जिसमें से लगता है इसमें जुदाई क्या होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर जुदाई नहीं हो रहा, कलम से यानी से द्वारा होता है। ठीक ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, कलमेन। क्या हो जाएगा, तो तृतीय का एक वचन में क्या होगा, कलमेन। तो कलमेन, ठीक ना, कलमेन लिखती, लिखती। यहाँ पर हम लोग ती क्यों प्रयोग किए बच्चों, क्योंकि राम एक वचन में है तो लिखता भी तो एक वचन में। तो यहीं पर हम लोग का राम क्या हो गया,
राम क्या हो गया, प्रथम पुरुष। और ये भी आपको क्या हो जाएगा, इति प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, लिखती होते हैं। तो राम कलमेन लिखती, ठीक है बच्चों, राम कलमेन लिखती, यानी राम कलम से लिखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ देखिए, आप लोगों को जो बालक का रूप दिए पढ़ाए हैं बच्चों, बालक का रूप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बालक का रूप एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, जब तक आप बालक का रूप नहीं पढ़िएगा, जब तक आपको बालक का रूप समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, तो आप लोगों को अनुवाद बनाने नहीं आएगा। आपको ये भी पता है कि जैसे अभी हम लट लकार बताए हैं, तो देखिए लट लकार का कुछ उपयोग बताए हैं, तो कल हम आप लोगों को लंग लकार के बताएंगे। ठीक ना बच्चों, कल हम आप लोगों को लंग लकार बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग घर पे एकदम 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम निकाल कर जरूर उसको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जब तक आप याद ना कीजिएगा तब से बनेगा नहीं। और हाँ एक और बात, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देख लिए हम आपको एक होमवर्क में दिए हैं, ठीक ना, एक और क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग को समझाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम आप लोग को एक दे रहे हैं कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है बच्चों, इसको कमेंट, इसको बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों को देख रहे हैं कि इसका सही हो रहा है और किसका गलत हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।